नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपके लिए खास लेकर आए हैं समाचार बिहार के नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों को लेकर। यानी कि बीपीएससी शिक्षकों को 2 नवंबर को जहां नियुक्ति पत्र मिलेंगे, वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा का ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। यह ऐलान होगा या न होगा, यह नियोजित शिक्षकों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं पत्रकार अभय कुमार। अभय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सुनील। नमस्कार नमस्कार। कह रहे हैं कि कल जो 2 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 25,000 बीपीएससी शिक्षकों को अपने हाथों से पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, तो वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों को क्या राज्यकर्मी की दर्जे का ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, मैं इस पर नजर बनाए हुए हूँ सुनील। और जैसा कि पहले से ही माना जा रहा था कि 2 नवंबर के मुख्यमंत्री कुछ अप्रत्याशित करने वाले हैं, क्योंकि मसौदा तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री के पास जाता है। नियोजित शिक्षकों को जब राज्यकर्मी का दर्जा देना ही है तो मुख्यमंत्री यह घोषणा कर सकते हैं। इसके पीछे एक कारण और माना जा रहा है, जो चर्चा है और जो तय यह है कि जो भी कैबिनेट की बैठक होती थी मंगलवार को होती थी, लेकिन 3 नवंबर को बैठक बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसका मतलब यह निकलता है कि मुख्यमंत्री उसमें कुछ ऐसे मसौदे पर मोहर लगाने वाले हैं जिसकी घोषणा 2 नवंबर को कर सकते हैं। और सुनील, हाँ, ये अभय कहना चाह रहे हैं कि क्या मतलब कि घोषणा के बाद कैबिनेट की मुहर लगेगी? हाँ, घोषणा के बाद, चूंकि ऐसा जो चुनावी वर्ष चल रहा है और इस समय में सब सरकारें जिनकी होती हैं घोषणाएं करती हैं और उसको मोहर लगा सकती है, क्योंकि अब बैठक बुलाई जा रही है, इससे ज्यादा संभावना बढ़ गई है। और सुनील, इससे और बातें निकल कर सामने आ रही है। खास करके जो बीपीएससी शिक्षक है, जो क्वालिफाई कर गए हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पाए हैं, उनके लिए भी यह बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। क्योंकि जब एक तरफ मुख्यमंत्री नियोजित शिक्षकों को जब राज्यकर्मी की दर्जा की देने की घोषणा करेंगे, और दूसरी तरफ यह है कि नियोजित शिक्षकों को जो बीपीएससी परीक्षा में शामिल हुए थे, लगभग वो 40,000 की संख्या है, उनको अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। कहा गया कि आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाइए, आप राज्यकर्मी के दर्जा के रूप में प्रमोट हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर जो है सो डिवीजन हो जाएगा कि कोई शिक्षक बीपीएससी पास करके बनेगा राज्यकर्मी और कोई शिक्षक सिर्फ घोषणा से बनेगा। तो इसको बांटने के लिए नीतीश कुमार, जैसा अभी तक शिक्षा विभाग प्रक्रिया चल रहा है, नियुक्ति प्रक्रिया, जिसमें नियोजित को ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है, तो सीटें खाली मानी जा सकती है। और जो कट ऑफ पार नहीं कर पाए हैं, कट ऑफ, और जो बीपीएससी को क्वालिफाई कर चुके हैं, वैसे शिक्षकों को मौका मिल जाएगा। हालांकि अतुल प्रसाद भी बार बार कह रहे थे कि हम सेकंड लिस्ट जारी करेंगे और उसके बाद थर्ड लिस्ट भी जारी करेंगे। तो क्या यह तो जैसे यहाँ मानी जा सकती है कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सेकंड लिस्ट जो है जारी हो सकता है? बिल्कुल नहीं, सेकंड लिस्ट तो जारी होगी, लेकिन अब संख्या कितनी होगी इस पर संशय था। लेकिन अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अगर नियोजित शिक्षकों को उससे बाहर रखा जाता है, बाहर रखे जाने के बाद लगभग 40,000 जो है जो सीट खाली माने जाएंगे, तो 40,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है, उसमें बहुत ज्यादा लोगों को मौका मिल सकता है। और एक बात और है सुनील, मैं बता दूं कि इंतजार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम खत्म हो गया है, काउंसलिंग का काम खत्म हो गया है। जो काउंसलिंग में नहीं आए उनसे स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है, उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। अभी तक बीपीएससी ने जो लिस्ट जारी किया है, 20 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उनको 5 साल तक किसी परीक्षा में बैठने से बैन कर दिया गया है। अभी और यह संख्या बढ़ेगी, जब ये संख्या बढ़ेगी तो उस सीट भी खाली होगी, तो एक साथ जितनी सीटें खाली रहेंगी उस पर सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट से भरा जा सकता है। सुनील, तो इसका मतलब है कि बीपीएससी ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि जब 2 नवंबर को हमें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और विद्यालय छठ के बाद सौंपेंगे, तो उसके बाद ये प्रक्रिया सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट की आएगी। मैं बता दूं सुनील की जो अभी जो सरकार, बिहार सरकार है, जो इतनी भारी संख्या में जो नौकरी दे रही है, तो इसको सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया नहीं बनकर रहने देना चाहती है। सरकार इसको एक कैंपेन के रूप में
प्रमोट कर रही है, इसको एक उत्सव के रूप में कहिए कि प्रमोट कर रही है, कि इसकी चर्चा हो चारों तरफ। इसलिए आप देख रहे होंगे कि बार बार कंट्रोवर्सी उत्पन्न किया जा रहा है। सरकारें चाहती हैं कि जिसकी चर्चा हो, माउथ पब्लिसिटी हो, और माउथ पब्लिसिटी होने के लिए इसे एक बड़ा आयोजन के रूप में सरकार, नीतीश कुमार इसको बदलना चाहते हैं। और जैसा कि आपको पता है, नीतीश कुमार राजनीति में के माहिर खिलाड़ी हैं, कहां क्या बोलना चाहिए और कब सही समय पर क्या करना चाहिए उनको बखूबी पता है। इसलिए ये शिक्षक बहाली को भुनाने के लिए नीतीश कुमार इसको आयोजन को लंबा खींचना चाहते हैं और इस रोकना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी मैदान की क्या स्थिति है? वहां साज सज्जा हो रही है? गांधी मैदान में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जितने भी गेट हैं वहां पर अभी जो नजर आ रहे हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात हो गए हैं, और जो बेंच कुर्सी लगाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गांधी मैदान के अंदर सिर्फ अभ्यर्थी के अलावा और डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ नहीं जाने वाला है। न पानी जा साथ में ले सकते हैं, न खाना ले जा सकते हैं, किसी तरह का कोई सामग्री लेकर नहीं जा सकते हैं। वहां व्यवस्था की जा रही है। हम आपको बता दें कि कई जो अधिकारियों को यहाँ लगाया गया है, जो व्यवस्था देख रहे हैं, और अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए जा रहे हैं, जिस काउंटर पे जाके वो नियुक्ति पत्र लेंगे। और सुरक्षा की चाक चौबंद इतनी व्यवस्था है कि हर गेट पर जांच की व्यवस्था है। मेटल डिटेक्टर लगाए जा रहे हैं अभी। और अभी जो पानी का छिड़काव हो रहा है घास पर, वो दिख रहा है। और पहले पानी का छिड़काव हो रहा है। गांधी मैदान को बिल्कुल सजाया जा सका है। जैसा कि मैं पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार इस आयोजन को एक महोत्सव के रूप में बदल देना चाहते हैं कि इसकी चर्चा हो। पटना गांधी मैदान के साथ साथ विभिन्न जिलों में भी हो रहा है। पटना गांधी मैदान के साथ साथ विभिन्न जिलों में हो रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं सुनील कि गांधी मैदान के ही आयोजन पर चारों तरफ नजर है, सबकी नजर गांधी मैदान पर है। और नीतीश कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हम जिलों से भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं भाई कि मतलब कि नियोजित शिक्षक है और बीपीएस शिक्षक कल दोनों के लिए एक खास दिन होगा। कल तो नियोजित शिक्षकों के लिए खास दिन होने वाला है, और बीपीएससी शिक्षकों के लिए खास दिन में थोड़ा सा समय लगेगा सुनील। जैसा कहा जा रहा है, घोषणा नीतीश कुमार सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट की नहीं कर सकते हैं, लेकिन अतुल प्रसाद कल ट्वीट कर सकते हैं, आज ही ट्वीट कर सकते हैं कि हम सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट निकालेंगे। हालांकि पहले भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अतुल प्रसाद ने कहा है कि सरकार जब कहेगी मेरे पास लिस्ट तैयार है, जब कहेगी मैं उसे प्रकाशित कर दूंगा। लेकिन बताइए कि कितने सीट खाली होने की संभावना लगता है? अगर बीपीएससी शिक्षकों को अगर इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, नियुक्ति की प्रक्रिया से, नियोजित शिक्षकों को, तो 40,000 सीट वहां खाली हो जाएगी, लगभग 40,000। और जैसा कि अतुल प्रसाद ने बताया था, 3 दिनों तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद के 3 दिनों में ही 10,000 शिक्षक ऐसे हुए जो साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए। तो इतनी लंबी प्रक्रिया चली है, तो वहां से 20 से 30,000 जो सीटें हैं इधर से खाली होगी। लगभग 70 से 80,000 सीटें खाली मानी जाएगी। यानी कि 50% पर ही केवल नियुक्ति पत्र मिलेंगे। हाँ, 50%। 1,70,000 की बहाली थी ना जी, 1,70,000 की बहाली थी, और कई सीटें खाली रह भी गई थी। 1,20,000 का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें से लगभग 50 से 60,000, 70,000 आंकड़ा जा सकता है। 60 से ऊपर ही आंकड़ा जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। बिल्कुल नजर बनाए रखिए। तो इस समय जो है हमारे अभय जो है पटना में मौजूद हैं और कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे देना चाहता हूं सुनील की अभी जो अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया है कि 15 नवंबर तक यह घोषणा हो सकती है, सेकेंड लिस्ट जारी हो सकता है बीपीएससी जो क्वालिफाइड उनके लिए सेकेंड लिस्ट की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आप नजर बनाए रखिए और बिहार के नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक हमारे चैनल पर नजर बनाए रखिए। जब भी कुछ निकल कर सामने आती है तो सबसे पहले सबसे आगे आपको बताने का काम करेंगे। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।